सोचिए, रातों रात इंटरनेट पर कुछ ऐसा हो जाए जो देश के राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह से हिला कर रख दे। आज हम उसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, नाम सुनकर थोड़ी हंसी आई ना, लेकिन यकीन मानिए, जो एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, उसने देखते ही देखते देश के युवाओं के बीच ऐसी डिजिटल आग लगा दी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का एक मीम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवंडर बन गया। 13 मिलियन यानी 1.3 करोड़ फॉलोअर्स। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल को जनता के बीच इतनी बड़ी पहुंच बनाने में दशकों लग जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस इंस्टाग्राम पेज ने महज कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा पार कर लिया। लिटरली कुछ ही दिनों में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमें दिखाता है कि इंटरनेट की ताकत क्या है। एक ऐसा पेज जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं, उसकी पहुंच का ये स्तर अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब एक मीम पेज सिर्फ चंद दिनों के अंदर इतना बड़ा राजनीतिक आंदोलन कैसे बन सकता है। क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक और वायरल ट्रेंड है जो कल गायब हो जाएगा, या फिर इसके पीछे युवाओं की कोई बहुत गहरी हताशा और गुस्सा छिपा है। चलिए आज डेटा और तथ्यों के लेंस से इसी रहस्य को सुलझाते हैं। इस पूरे सिलसिले को समझने के लिए ना हमें इसकी टाइमलाइन को देखना होगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। 15 मई को शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच से एक टिप्पणी आती है। बस वो एक चिंगारी थी। अगले ही दिन 16 मई को ट्विटर पर युवाओं का गुस्सा लिटरली फूट पड़ता है और मीम्स की बाढ़ आ जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। महज 4 दिन बाद इस डिजिटल गुस्से ने एक पूरा संगठित रूप ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज और एक पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी गई। देख रहे हैं आप, आज के डिजिटल युग में एक छोटा सा रिएक्शन कैसे एक फुल ब्लोन कैंपेन में बदल जाता है। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। हुआ ये था कि 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच से कथित तौर पर एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें काम नहीं मिलता, वो आरटीआई एक्टिविस्ट या इंडिपेंडेंट मीडिया बन जाते हैं, और कथित तौर पर उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी से कंपेयर किया गया। अब देखिए, ये बात मूल रूप से उन लोगों के लिए कही गई थी जो अदालत का काम बाधित करते हैं, लेकिन जिस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ ना, उसने देश भर के युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब यहाँ अदालत का कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई, ये एक ऐसा कानूनी अधिकार है जहाँ आप और हम सिर्फ 10 रुपए की फीस देकर सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। अदालत की चिंता ये थी कि कुछ लोग बल्क में यानी थोक के भाव में आरटीआई फाइल कर रहे थे, जिससे सरकारी मशीनरी और समय की भारी बर्बादी हो रही थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये वही आरटीआई है जिसकी वजह से पीएम केयर्स फंड जैसे बड़े मामलों की बहुत अहम जानकारियां आम पब्लिक डोमेन में आ पाई हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि युवा इस एक टिप्पणी पर इतना क्यों भड़क गए। सच कहूं तो ये गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ था। ये तो बस एक ट्रिगर था। इसके पीछे की असली वजह है सालों से दबी हुई कुंठा, बार बार एग्जाम्स का कैंसिल होना, बढ़ती बेरोजगारी और उस पर से जीएसटी और इनकम टैक्स का भारी बोझ। युवाओं को लगने लगा है कि भाई हम टैक्स तो पूरा भर रहे हैं, लेकिन बदले में साफ हवा, पानी और अच्छी सड़कें जैसी बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे माहौल में कॉकरोच शब्द युवाओं के लिए एक तंज भरा बैज ऑफ ऑनर बन गया। मतलब अगर सिस्टम ऐसा ही है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। भाग 1, मीम पार्टी का ढांचा। चलिए अब इनके घोषणा पत्र को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। नॉर्मली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के कुछ गंभीर रूल्स होते हैं, राइट? लेकिन सीजेपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह से बेतुकी और मजाकिया है। इसमें शामिल होने के लिए बस 3 शर्तें हैं। पहला, आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी में, अपनी मर्जी से या अपने उसूलों की वजह से। दूसरा, आपको शारीरिक रूप से एकदम आलसी होना चाहिए, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए। और तीसरा, सबसे मजेदार रूल, दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना जरूरी है। अब आप ही बताइए, ये कोई एक्चुअल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या एक प्योर इंटरनेट जोक? ये सीधे सीधे आज के बेरोजगारी के हालात पर एक बहुत बड़ा तंज है। लेकिन अगर आप इनके वादों को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि इन्होंने बहुत ही चालाकी से युवाओं की शिकायतों को टारगेट किया है। इन्होंने वादा किया है कि अडानी अंबानी की मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह बैन कर देंगे। ये सीधे उन युवाओं को अट्रैक्ट करता है जो कॉर्पोरेट न्यूज़ बायस से परेशान हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ने किसी का वोट काटा तो उन पर यूएपीए यानी आतंकवाद का कानून लगा देंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। आप पैटर्न देख रहे हैं?
ये सारे वादे जानबूझकर ऐसी डिजाइन किए गए हैं जो सीधा युवाओं के गुस्से को भुना सके। भाग 2, सच्चाई का आईना। अब वक्त है इस पूरी कहानी के दूसरे पहलू और आलोचनाओं को निष्पक्ष रूप से देखने का। इस पूरे मूवमेंट को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ लोगों को लग रहा है कि वाओ, ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक, स्वतंत्र और यूथ लेड क्रांति है जो सब कुछ बदल देगी। लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। आलोचकों ने कुछ बहुत ही गंभीर तथ्य सामने रखे हैं। ऐसा आरोप है कि इस पेज के पीछे अभिजीत नाम का एक व्यक्ति है जिसका आम आदमी पार्टी के साथ पुराना संबंध रहा है। तो क्रिटिक्स का सीधा सा कहना है कि बॉस, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक अनुभवी सोशल मीडिया मार्केटर द्वारा चलाया जा रहा एक बेहद संगठित और वेल प्लान्ड कैंपेन है। और यहीं पर हमें रेज बेट की रणनीति के खतरों को समझना होगा। रेज बेट मतलब लोगों के गुस्से को भड़काकर अपना फायदा उठाना। सीजेपी का मैनिफेस्टो एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। मीडिया चैनल्स को पूरी तरह बैन कर देना या इलेक्शन कमिश्नर पर बिना किसी ठोस प्रोसेस के यूएपीए लगा देना सुनने में शायद कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट करे, लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सच तो ये है कि ये समाज में उग्रवाद या एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देता है। लोगों को सही गलत बताने की बजाय सिर्फ उनके गुस्से को मोनेटाइज किया जा रहा है, जिसका जमीनी स्तर पर कोई तार्किक समाधान नहीं है। हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि इंटरनेट की दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर कल को इस पेज के 5 करोड़ फॉलोअर्स भी हो जाए ना, तब भी बिना जमीनी वोट बैंक के आप इस विशाल लोकतंत्र को नहीं चला सकते। सरकार चलाने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ता है, विधायक और सांसद चाहिए होते हैं। 2 लोग इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर खुद को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दें और सोचे कि देश चला लेंगे, ये रियलिटी से कोसों दूर है। बिना ऑन ग्राउंड नेटवर्क के ये मूवमेंट बस एक डिजिटल बुलबुला है। तो अंत में हम एक बहुत ही सीरियस और सोचने वाले मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। जब ये मीम का बुखार उतरेगा और जब युवाओं को रियलिटी चेक मिलेगा कि एक इंस्टाग्राम पेज देश की जटिल समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता, तब वो असली बदलाव के लिए किसके पास जाएंगे? क्या ये पूरी घटना इस बात का सबूत नहीं है कि आज हमारे देश में युवाओं की बात समझने वाले एक मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक विपक्ष की कितनी भारी कमी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।